नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी। आज 5 दिसंबर 2025 का दिन है। सुबह 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है और अभी के अनुसार क्या स्थितियाँ रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर। तो यहाँ पर मौसमी प्रणाली पर नज़र डालते हुए बात करेंगे क्या स्थिति रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं देश भर में क्या क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई है। जो निम्न दबाव यहाँ पर बना हुआ था दक्षिणी राज्य पर, वह अरब सागर के दक्षिण के क्षेत्रों की ओर एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में यहाँ पर बना हुआ है। एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र राजस्थान के पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से लेकर मध्य भागों से होते हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास है और जेट का झुकाव भारत के उत्तर मध्य इलाकों के आसपास एक WD की स्थिति के रूप में देखा जा रहा है। और एक और WD की स्थिति यहाँ पर जो है दक्षिण हल्के जेट के झुकाव के साथ ईरान के क्षेत्रों के आसपास देखी जा रही है। धीरे धीरे आगे अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। यानी एक के बाद एक WD की स्थितियाँ है, लेकिन 20 दिसंबर के आसपास जाकर आगे जो एक के बाद एक WD की स्थिति बनेगी उसकी स्थिति दक्षिणी रहेगी, जिससे पाकिस्तान से लेकर अरब देशों से होते हुए बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं बढ़ेगी, कहीं ओलावृष्टि की संभावनाएं बढ़ेगी और राजस्थान में भी उस दौरान वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना रहेगी। छोटे इलाकों में गुजरात, मध्य प्रदेश में भी मौसम बदलता हुआ देखा जाएगा, जो कि 20 दिसंबर से लेकर लेकिन अगले 15 दिन यानी 2 सप्ताह लगभग राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा। बादलों की आवाजाही का दौर जरूर बीच बीच में राजस्थान में बना रहेगा। धूप छांव, कभी घने बादल, कभी मध्यम बादल और ज़्यादातर जो है ऊंचाई वाले हल्के बादलों का आवागमन देखा जाएगा। बीच बीच में बार बार इस प्रकार की स्थिति जेट के दायरे में बहने वाले बादलों के आवागमन के साथ बनी रहेगी। और सर्दी की स्थितियाँ भी देखें तो उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास जो है शून्य के आसपास का तापमान दर्ज हो रहा है। पाला जमाव बिंदु के आसपास जा रहा है और कई जगहों पर बर्फ जमी हुई भी देखी जा रही है। और लगभग दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, मध्य राजस्थान के आसपास न्यूनतम तापमान लगभग 7 डिग्री से लेकर 9-10 डिग्री के मध्य अलग अलग जगहों पर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान की बात करें तो अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 32.91 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया दोपहर के समय, जबकि आज का न्यूनतम तापमान यहाँ पर अरावली रेंज में 8.49 डिग्री सेल्सियस रहा। यानी तापमान में कमी आई है न्यूनतम तापमान में और अधिकतम तापमान में हल्की कमी। अब लगातार आगे न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में ही कमी आने की संभावना है और ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है शीतलहर की स्थितियाँ उत्तर मध्य, उत्तर पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में बने रहने की संभावना, या कहे यहाँ पर ठंड अच्छी खासी बने रहने की संभावना है। अधिकतम आर्द्रता का स्तर लगभग 71% के आसपास रहा। न्यूनतम आर्द्रता 47.5% के आसपास। वायु दबाव बढ़कर 1020 मिलीबार के आसपास है। आगामी दिनों में वायु दबाव की स्थिति 1022 मिलीबार को पार कर सकती है। हवाएं दक्षिणी दिशा से लगभग 5.76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही। हवाओं की तेजी में कमी आई है और जैसे जैसे हवाओं की तेजी में कमी आई है वैसे वैसे उत्तरी राजस्थान के आसपास, उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास पाला जमाव बिंदु के करीब जा रहा है, तो कई जगहों पर पाला जमा हुआ भी देखा गया। आगामी दिनों के दौरान स्थितियाँ काफ़ी धीरे धीरे जो है तापमान को लेकर अस्थिर रहेगी, लेकिन उसके बाद देखें तो जनवरी का महीना जो है काफ़ी ठंड का माहौल पैदा करेगा और जो अरंडी की फसलें हैं वो 20-22 दिसंबर के बाद से लेकर विशेषकर जनवरी फरवरी के दौरान जो है पाले की वजह से खराब होती हुई दिखाई देगी, जिसमें किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी आगामी दिनों के दौरान कि 20 दिसंबर के आसपास से लेकर आप जो है सिंचाई का कार्य ज़रूर करें फसलों में, खासकर अरंडी की फसल में अगर आप सिंचित किए हुए हो तो। और जो असिंचित क्षेत्रों की फसलें हैं वह अपनी बॉर्डर पर जिस ओर से हवा का प्रवेश हो रहा है रात्रि के बाद उस ओर धुआं ज़रूर करें, जिससे फसल बचाव किया जा सके, क्योंकि आगामी दिनों में जो पाले की स्थिति रहेगी और ठंड का प्रकोप रहेगा उसकी वजह से सबसे अधिक नुकसान अगर देखा जाएगा तो वह अरंडी की फसलों में देखा जाएगा। जो फसलें हरी भरी हैं वह फसलें जो है पाले की वजह से ऐसा जैसे कि किसी ने जो है एसिड का स्प्रे कर दिया हो, उस प्रकार की स्थिति आगामी दिनों में पनप सकती है। तो इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए किसान भाई अपने कार्य कर सकते हैं। जो सिंचित क्षेत्र के फसल हैं वहाँ पर सिंचाई का कार्य ज़रूर करें, जिससे पाले से बचाव किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई होने से पाले की स्थिति में काफ़ी सुधार देखने को मिलता है, या कहे पाला गिरता भी है तो भी फसल पर इतना विपरीत प्रभाव देखा नहीं जाता है, काफ़ी प्रतिशत में इसका प्रभाव कम हो जाता है। यानी अगर 100% नुकसान होने की संभावना होती है तो सिंचाई के दौरान किए गए उस प्रबंधन से फसल नुकसान जो है लगभग 25 से 30% तक पहुंच जाता है, बाकी जो है बचाव हो जाता है।
लेकिन जो असिंचित हैं उनमें जो है अगर कहीं खुले खेतों में ऐसी जो असिंचित क्षेत्र की है तो वहाँ पर जो है इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है पाले की स्थिति के दौरान, जब तापमान 0 और 0 के नीचे चला जाता है। आगामी दिनों में तापमान 0 और 0 के नीचे चले जाने की संभावना अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन सहित आसपास के क्षेत्रों में देखे जाने की संभावना, और राजस्थान के अन्य जिलों में भी जो है इस बार ठंड का प्रकोप देखे जाने की संभावना रहेगी, जो कि विशेषकर देखें तो जनवरी से लेकर फरवरी के दौरान की स्थितियाँ बन सकती हैं। और 20 दिसंबर के बाद जो WD की स्थितियाँ बनी हुई है, अगर वो WD की स्थितियाँ दक्षिण झुकाव के साथ संभावनाओं के तहत जो 30% के आसपास की फिलहाल हमारी संभावनाएं हैं, ये संभावना इसी प्रकार बनी रहती है या इसमें घटत देखी जाती है, तो फिर जनवरी का जो दौर रहेगा वो ठंड को लेकर जो है कोल्ड ब्लास्ट की ओर रहेगा, यानी काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने और पाला जमने की अधिकतम संभावनाएं रहेगी। लेकिन अगर 20 दिसंबर के आसपास से लेकर आगे राजस्थान के मध्य भागों से लेकर अरावली के आसपास के क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी यानी उदयपुर, कोटा संभाग, अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाकों तक भी उस दौरान वर्षा की गतिविधियाँ बनती हैं, तो फिर जो है इन क्षेत्रों में पाले की स्थिति तो रहेगी, लेकिन ज़्यादा प्रभावशाली पाला देखा नहीं जाएगा, या कहे जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करे उस प्रकार की स्थिति नहीं पनप सकती। लेकिन अगर स्थितियाँ जो 20 दिसंबर के आसपास लेकर देखें तो जो राजस्थान की खंड वर्षा की या कहे हल्की मध्यम कहीं तेज़ खंड वर्षा के दौर WD को लेकर बने हुए हैं, उसमें अगर कमी आती है तो ये नुकसान संभव हो सकता है फसलों को लेकर। लेकिन अगर वर्षा की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों तक भी हो जाती है तो फिर जो है जनवरी के पहले 15 दिनों तक तो जो है पाले से बचाव की संभावना रहेगी। हालांकि कोहरा धुंध जरूर जो है उस दौरान रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान की कोई संभावना नहीं रहती है, किसी भी प्रकार का नुकसान संभव नहीं। जो सूखी ठंड पड़ती है उससे फसलों को नुकसान होता है, और ज़्यादा दिनों तक WD की स्थिति नहीं बनने से इस प्रकार की स्थिति देखी जाती है। लेकिन उस प्रकार की स्थिति बनने के बाद जो है काफ़ी तीव्र WD की भी संभावनाएं बन जाती हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। बादलों की आवाजाही कहीं कहीं छुटपुट देखी जा सकती है, लेकिन ठंड की स्थिति शीतलहर का प्रकोप उत्तरी राजस्थान से लेकर उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान में जो है सामान्य रूप से बना रहेगा। पाला जमाव बिंदु के आसपास रहेगा और आगामी दिनों में तापमान उतार चढ़ाव के साथ बने रहेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा भीषण सर्दी की फिलहाल संभावनाएं नहीं है। ज़रूर आगामी दिनों में तापमान फिर से बढ़ने लगेंगे WD की स्थिति के साथ, जिसमें न्यूनतम तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगले आने वाले 4-5 दिन या 2 सप्ताह तक भी देखें तो कोटा, उदयपुर संभाग, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर संभाग के अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे। हालांकि बीच बीच में मध्य दिसंबर के आसपास कुछ घने बादल छाने से एक अधिक स्थानों पर बौछार वाली स्थिति, फवार वाली स्थिति बन सकती है, लेकिन वह जो है किसी भी प्रकार से WD की वर्षा के रूप में गिने जाने योग्य वर्षा की स्थिति नहीं रहेगी। मौसम ज़्यादातर शुष्क ही बना रहेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।